हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज पिकअप कार्ड रीडिंग में क्वेश्चन है कि हमको करियर में सक्सेस कब तक मिलेगी। हम जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी हमारा एक प्रोफेशनल लाइफ जो है हमारी, उसमें हमको सक्सेस कब तक मिलेगी। तो इसमें आज मैं देखूंगी आपके लिए कि आपको करियर चेंज करना चाहिए या आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपका जो अभी जॉब है उसमें आपको सब कब तक सक्सेस मिल सकती है। तो इस तरीके के करियर को लेके जितने हमारे पास जो डाउट्स रहते हैं, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं कि उनको करियर स्विच करना है या फिर नहीं करना है, या फिर जो करियर है उसमें कब तक सक्सेस मिलेगी। सो मैं आज आपके लिए वो ही देखूंगी बाय द लाइफ पर्पस कार्ड, बाय द एंजल गाइडेंस कार्ड्स एंड द टैरो। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट कि मेरे जो नई लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साथ में अगर आप फ्री रीडिंग के लिए, फ्री जो मैं टैरो रीडिंग के सेशन करती हूँ जिसमें मैं लाइव आपके क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर देती हूँ बाय द टैरो एंड एंजल्स कार्ड, उनके लिए आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए सो डैट कि जब भी लाइव सेशन हो, जब भी फ्री रीडिंग का जो सेशन होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसका पोस्ट अवेलेबल हो जाए कि किस टाइम पर मेरा टैरो सेशन फ्री आने वाला है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए और इंस्टा की आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है और मैं आपके मैसेज के थ्रू आपसे बात करूँगी। सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 3 पाइल्स रेडी करे हैं जिसमें से आपको चूज़ करना होगा एक 1 पाइल, और जो भी आपको वो पाइल में जो रीडिंग होगी वो एक जर्नल रीडिंग है। जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उसको समझिए और उसको अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड विद द गुड होप एंड द एनर्जी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रेडी करे हैं जिसमें आपके पास फर्स्ट है ट्रैवल, सेकंड है काउंसलिंग एंड थर्ड है हार्ट डिज़ायर। तो ये जो अब मैं आपको स्क्रीन पे जो एक इमेज शो हो रही है, आप इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया हुआ है, सो आप डायरेक्टली अपने चूजिंग पाइल पर, जो भी आपने पाइल चूज़ किया है, आप उस पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं स्टार्ट करूँगी विद द ट्रैवल, द फर्स्ट पाइल। ऑल राइट, सो जिन्होंने भी ट्रैवल चूज़ किया था, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ट्रैवल चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं और एनर्जी, डिवाइन पावर और हमारी जो एंजल्स हैं उनको उनके जो करियर से रिलेटेड जो भी डाउट है उसके लिए वो क्या बताना चाहती हैं। So travel is your first card. School, from life purpose, school, and all right, ace of sword from tarot. New hope, new things are coming. 9 of sword, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच कंसर्न होते हैं आप। 6 ऑफ सॉर्ड, अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ओवर कंसर्न है, मुझे बहुत ओवर थिंकिंग लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आएगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रगल है लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, ओके, ऑल राइट। सो एज पर we will see what is the master card for you. Page of sword, there are lots of swords in your pile. So pile 1, जिन्होंने भी ट्रैवल चूज़ किया था, मैं बता दूं जो आपका मास्टर कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। और
एज़ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स जैसे कि आपके पास आया है, एन एस ऑफ सॉर्ड आया है, एन 6 ऑफ सॉर्ड आया है, एन 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सो आपके पास न्यू बिगनिंग तो आने वाली है, मतलब देज काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मतलब कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस आएंगे, दोनों ही चीज़ है, आते भी हैं और आएंगे भी इन फ्यूचर। बट एज़ पर द 10 ऑफ सॉर्ट्स आप अपने ही एनिमी हैं। उसका आउटकम, उसके आउटकम में ही इतना ज़्यादा ओवर डीपली आप उसके अंदर कंसर्न हो रहे हैं कि मैंने जो भी स्टेप लिया है, जो भी मैंने करियर चूज़ किया है, या फिर मैं जो भी करियर चूज़ करूँगा या करूँगी, उसमें पता नहीं आगे क्या होगा, उसमें आगे क्या होगा। इस चक्कर में आप उसमें एफर्ट्स ही नहीं डाल पाते, उससे ज़्यादा फ्यूचर के लिए कंसर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आप अपने ही एनिमी हैं। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑलवेज, आपको मिलती है, लेकिन आप उसको वेस्ट कर देते हैं बाय थिंकिंग कि आगे उसका आउटकम क्या होगा। और आप अपने लिए ही बहुत ज़्यादा वरीनेस अपने आसपास ले आते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसकी वजह से ही ऐसा आपको फील होता है कि यू आर नॉट डूइंग वेल। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ एज़ पर द 6 ऑफ सॉर्ड्स, एज आपका जो पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपका जो मेन आपका मास्टर कार्ड आया है, और 6 ऑफ सॉर्ड से मैं आपको बताऊं कि आपके लिए, आपको एक बार को नहीं फील हो रहा होगा, आपको डेवलपमेंट फील नहीं हो रहा होगा, आपको प्रोग्रेस फील नहीं हो रही होगी, लेकिन आपकी डे बाय डे, धीरे धीरे आपके करियर में प्रोग्रेस हो रही है। वो आपको अभी नहीं फील हो रही है, लेकिन यस इट्स गोइंग ऑन, इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर आपकी करियर में नई चीज़ें आ रही हैं, प्रोग्रेस बन रही है, लेकिन वो अभी आपको विजिबल नहीं है। सो दिस इज़ फॉर यू एज़ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जैसे बताया कि प्रोग्रेस हो रही है, जो नहीं फील हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है करियर के अंदर, और इट विल बी विद इन नेक्स्ट लाइक इन अ ईयर। एक स्टेबिलिटी ऐसे आएगी आपके उसमें कि आपके करियर में आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ नहीं दिख रहा, अभी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन मनी को लेके बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट होने लगेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। आई बेसिकली एक ऐसी इनकम जिसमें जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जैसे आप सर्वाइव करना चाहते हैं, जैसे आप लाइफस्टाइल को परस्यू करना चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल आप इजीली कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से उसको सस्टेन कर लेंगे। इस टाइप की स्टेबल एनर्जी आपके लिए आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो एनर्जी आपको लिए जो प्रोवाइडेड है, वो यही है कि आप जो अपनी तरफ से सोच रहे हैं प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है, अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो प्रोग्रेस आपको दिखने लगेगी विद इन 1 ईयर। ऑल राइट, या सो एज पर द 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है इस टाइम पर कि आपका जो करियर है उसके अंदर आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन, जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। आपको जो जिस तरीके का इसके अंदर एक पोजीशन चाहिए थी, या फिर आपको जिस तरीके की स्टेबिलिटी चाहिए थी जॉब में, अपने करियर में, वो चीज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, और 10 ऑफ कप से जैसे आया है कि एंड विल बी द नाइस, एंड विल बी द गुड, एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फैमिली के अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन है। ये यह भी होता है जब आपकी फैमिली खुश है, और वो खुश कब होती है, जब हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस, और हम अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और अपनी एक फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे होते हैं। सो ये जो कार्ड आपके लिए जो आए हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपको जो शॉर्ट्स के साथ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके डाउट रखते हैं, आपको करियर में अपने कॉन्फिडेंस नहीं है कि यस दिस इज़ योर द थिंग्स विच यू हैव चूज़न, आपने चूज़ करी है, और इसके अंदर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। उसका रीज़न हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिला है।
उसका आई एग्री कि रीज़न ऐसा हो सकता है। यही रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो माइंड मेकअप है वो ऐसा हो चुका है कि आगे का आप ज़्यादा ओवर कंसर्न करने लगते हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बार आपने बहुत मेहनत करी है लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको वैसा नहीं मिला, आपको लॉस ही हुआ है। तो इस वजह से ही आपके अंदर एक ऐसा पैटर्न बन चुका है, आपके ब्रेन का एक ऐसा पैटर्न बन चुका है माइंड का, कि आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो उससे पहले उसके आउटकम के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और उस चीज़ के अंदर आपको जो ग्रोथ हो रही होती है या उसकी वजह से जो छोटी प्रोग्रेस हो रही होती है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे ही हम लैडर को चढ़ते हैं, सीढ़ियों को सक्सेस की चढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन प्रोग्रेस हो रही होती है। सो दिस इज़ योर cards and pile what is saying to you, this is the school, the answer that you are seeking involve going to school. You need to learn the things, you need to पॉलिश योर नॉलेज, योर स्किल्स। जहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने जो भी वर्क करना है उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको वो सारी चीज़ें पता हैं, आपने उसके जो भी एक्सप्लोर कर लिया है, उसके उस बारे में रिसर्च कर लिया है, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप एक मीटिंग में जाते हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। अब अगर आप पहले से रेडी हैं तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, you will feel like कि yes this is your day and you will make it। but अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं, आपने होमवर्क नहीं किया है, आपने उस बारे में नहीं रीड किया है, आपने रिसर्च नहीं की है, सो आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स थी या फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उस पर वर्क नहीं किया है, तो क्या होगा? तो आपको रिज़ल्ट ऐसा ही मिलेगा कि मैंने पूरी मेहनत करी लेकिन डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन आपने उसके अंदर कोशिश तो करी लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया, आपने रिसर्च नहीं की, आपने उसके अंदर क्या क्या ज़रूरत थी, किस तरीके से स्ट्रैटेजी थी, क्या प्लान थी, क्या गाइडेंस लेनी चाहिए थी, वो आपने नहीं ली। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि स्कूल आपके लिए आया है, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए जो भी आपका करियर है। मुझे इससे ऐसा फील होता है कि आप एक जॉब करने वाले पर्सन हैं, मतलब यू डू द जॉब, और आपका पर्सनल बिजनेस भी है जिसको आप एक सेकेंडरी लेके चलते हैं, मतलब वो ऑन है, आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, और जॉब में फ़िलहाल आप अभी गोइंग ऑन है या सोच रहे हैं कि इसको मैं स्विच कर दूं क्योंकि आपको उसके अंदर बहुत डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए एक जो मैसेज आया है वो आया है स्कूल की, आपको अपने अंदर नॉलेज गेन करनी होगी, आप जो भी करियर चूज़ करें। दिस इज़ योर कार्ड। एंड ट्रैवल, जैसे आपने ट्रैवल चूज़ किया था, जब भी मैं बोल रही हूँ कि एक बिज़नेस और एक जॉब से रिलेटेड मुझे काफ़ी वर्क लग रहा है, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी कि जो आपके बिज़नेस के लिए या फिर आपके लिए एक वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छी हो सकती है। वो जैसे कि कोई ऐसा बिज़नेस हो गया, मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग एंड सेल, किसी ऑफिस में या किसी आप कंपनी में एक ऐसे इस डेजिग्नेशन पे रह सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स में। और एज़ पर दिस आप कहीं ऐसे भी हैं, एक मैनेजर की पोजीशन ले सकते हैं किसी ऑफिस में, और जिस कोई भी ऐसा वर्क जिसको आप अकेले हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पर मैं जिस तरीके से जैसे कार्ड्स हैं जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अपने पर्सनली आप अकेले हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और यू आर डूइंग अलोन, मतलब एक टीम वर्क नहीं है। तो कोई भी ऐसा बिज़नेस जो आप अपने आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, आप अकेले उसको हैंडल कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब पोजीशन जिसको आप अकेले करें, तो एक ऐसा वर्क प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट है जिसके अंदर आप अकेले ही काम कर रहे हैं और अकेले काम करने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो विद द एंजल्स कार्ड्स हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपको नियर फ्यूचर में जो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, किस चीज़ को करने से आपको बेनिफिट्स मैक्सिमम होंगे करियर में। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, follow your intuition. The first angel card is for you. Follow your intuition. Choices, make the best choices. Choices, अपॉर्चुनिटी आएगी, पेज ऑफ सॉर्ड आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा। ओके, तो आपको चॉइस बनानी होगी।
7 heavenly virtue, good to kindness. ओके, सो दीज आर योर एंजल कार्ड्स। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो ये बोल रहा है आपको कि अपनी इंट्यूशन पे चलिए, थोड़ा सा बिलीव कीजिए, अपने अंदर थोड़ी होप रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कुछ भी आउटकम नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम। नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। आपके पास प्रोग्रेस हो रही है, धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन हो रही है। नाउ सेकंड कार्ड इज़ फॉर यू इस चॉइसेस। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बेस्ट चॉइस को आपको ग्रैब करना है, बेस्ट चॉइस को ग्रैब करना है। दिस इज़ कार्ड फॉर यू। एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि जो नई चॉइस आएगी आप उसको ले लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसके अंदर वर्क कीजिए, स्टेबिलिटी आएगी, ज़रूर स्टेबिलिटी आएगी। बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया, करियर के लिए बेस्ट कार्ड होता है, और एक स्टेबल पर्सन बन जाएंगे आप। आपकी फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है विद इन 1 ईयर विद दिस वर्क। नाउ द की टू गुडनेस, 7 वर्च्यूज़। तो कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा चैरिटी और हेल्प, सपोर्ट, अच्छे इंसान के गुण होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। और एज़ पर द स्कूलिंग एंड द एंजल्स का जैसे कि ये आया है कार्ड गुडनेस के लिए, तो आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, गाइडेंस लीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए अपने जिनको भी बिलीव करते हैं उनसे, या फिर आप टैरो में बिलीव करते हैं तो टैरो से स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, और कुछ भी ना कुछ आप फाइंड योर वे, अपना रास्ता निकालिए। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से सोच रहे हैं इस टाइम कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है और अच्छा होगा भी नहीं, जो ऐसा नहीं है। चेंज आएगा, चेंज ज़रूर आएगा। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ट्रैवलिंग आया है, स्कूल आया है, नॉलेज लीजिए, और चॉइसेस को ध्यान में रखिए, बहुत अच्छी चॉइसेस आने वाली हैं। ऑलराइट, तो आई होप सो पाइल 1 जिन्होंने भी ट्रैवल चूज़ किया था उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, उनको समझ में आया होगा कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स के साथ बैठे हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं अपने करियर को लेके, और उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील आ रहा है कि कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए आपका जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का जो व्हील है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, आपको दिखेगी। 1 ईयर में तो आपके पास बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है, लेकिन विद इन वीक एंड मंथ, आपको मंथ और वीक में आपको ऐसा काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आपके पास वाइब्स आने लगेंगी, मतलब प्रोग्रेस आपको दिखने भी लगेगी। सो आई होप पाइल 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा। और फिर मिलती हूँ एक मैं नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। सो हेलो पाइल 2, सो नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग फॉर पाइल 2 जिन्होंने भी काउंसलिंग चूज़ किया था। काउंसलिंग जिनका एक पाइल चूज़ उनको अच्छी लगी थी या रेजोनेट किया था, तो काउंसलिंग जिन्होंने भी चूज़ किया था, देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके करियर में आगे क्या होने वाला है। सो फॉर फ्रॉम लाइफ पर्पस इट इज़ करियर चेंज। ऑल राइट, 2 of swords, competition, temperance, patience, the high priest, stability, king of pentacles, very nice, king of pentacles, the star, I think you are lucky, and 8 of pentacles. All right, बहुत ही ज़्यादा एयर, वाटर एंड अर्थली, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है आपके कार्ड में, आपके पाइल्स में। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि जो भी आपने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या है आपका करियर का प्रेडिक्शन। सो एज़ पर द काउंसलिंग, जैसे आपने काउंसलिंग चूज़ किया था, यू हील विद काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एम्पैथिक ईयर। आपको किसी का गाइडेंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस की ज़रूरत है, और काउंसलिंग का कार्ड आया है, हील के लिए कार्ड आया है, तो आपकी हीलिंग आपकी बहुत ज़रूरत है आपके करियर को लेके, करियर में अच्छे रिजल्ट को लेके आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। नाउ वी विल गो फॉर द टैरोज एंड देन वी विल कम बैक टू द लाइफ पर्पस कार्ड कि वो क्या कहना चाहते हैं एज पर द टैरो रीडिंग।
सो एज़ पर द टू ऑफ सॉर्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके आसपास बहुत कंपटीशन है। और जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी बिज़नेस में हैं, या फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आपका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा आपके जो क्रिएटिविटी है, जो आपका पैशन है, जिस में आपको मन करता है कि आर्टिस्ट जैसे होता है, इस टाइप का थोड़ा सा मुझे फीलिंग आ रही है कि वो आपका करियर होना चाहिए। वेल, एज़ पर दिस कार्ड कंपटीशन बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कंपटीशन है उसके साथ आपको ही आगे सर्वाइव करना होगा। यू शुड नॉट फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। डोंट फील लाइक दिस कि आपके और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं, और लोगों के पास भी रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी हैं। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको मतलब रेस्ट नहीं लेना है, मतलब एक तरीके से जो एक रिलैक्स रहते हैं हम, वो इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो एक ये रहता है कि हमको लग रहा है कि और कोई आगे हमसे बढ़ ही नहीं सकता, वो वाली आपको अंदर से फीलिंग निकालनी होगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। साथ में टेम्परेंस, अगर एज़ पर दिस कार्ड जैसे टेम्परेंस आया है, बहुत ज़्यादा वाटर फील हो रहा है, इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं वर्क के साथ। कोई भी काम है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और या फिर आप किसी आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, या फिर एक्टिंग, मॉडलिंग करियर, या आप किसी भी सिंगिंग, मतलब कहीं ना कहीं किसी करियर से, ऐसा करियर है राइटिंग और स्किल्स जहाँ पर आपके पैशन जुड़े हुए हैं, अपने दिल से आप उस वर्क को मानते हैं, ऐसा जो काम है जो मन से आपको अच्छा लगता है, पैशन है जिसमें, वो मुझे बहुत लग रहा है। और उसके साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये क्योंकि करियर जो है, इसके अंदर आपको मेहनत पूरी करनी होगी, कंपटीशन से लड़ना होगा, अपने साथ में पेशेंस रखना होगा, बैलेंस बनाना होगा अपने इमोशंस का। इमोशंस के साथ अपना, जो आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मुझको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सो ये सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है। अपने इमोशंस, अपनी जो एनर्जी है, तामसी एनर्जी जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से रिलैक्स हो जाना, उन चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा, एनर्जी को बैलेंस करना होगा। दैट्स वाई आई थिंक आपके लिए आया काउंसलिंग, कि आपको काउंसलिंग लेके थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल बनाना होगा, क्योंकि आप इमोशनली बहुत स्टेबल मुझे इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं लग रहे हैं। एज़ पर द हाई प्रेस्टिज मैं आपको बता दूं कि करियर के अंदर पाइसेस फिर वापस से मून आया है, इमोशंस को फील करता है, और आपकी जो पैशनेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वर्क जो भी है वो बहुत ज़्यादा मन से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ काम है, और या उसको करना चाहते हैं आप, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी आपको मन है करने का, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से रुक रहे हैं, इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और दो चॉइसेस के बीच में रुके हुए हैं। दो चॉइसेस हैं, लग रहा है कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं, या फिर मैं अपने जो पैशन है, जिसका मेरा मन करता है हमेशा करने का, उसको करने के लिए आगे फॉरवर्ड हो जाऊं। तो जो ये सब फीलिंग्स हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और एक तरीके से बहुत उलझा हुआ इमोशंस आपके अभी इस टाइम पर मुझे फील हो रहे हैं। और एज़ पर द हाई ऑफ प्रेस्टिज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी वाइस है, जो भी जैसे इस कार्ड में भी लिख रहा है कि वाइस एडवाइस, और जो वाइस प्योर, जिनकी स्पिरिचुअली जो बहुत प्योर है, जिनके वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएं, या फिर आपको उनके एडवाइस मिल जाए, तो किसी भी आपको उनसे एडवाइस लेनी होगी। अपने करियर को लेके आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये यही सिंबलाइज़ करता है कि कोई जो आपसे जो ज़्यादा मैच्योर है, आपसे ज़्यादा जो समझदार और प्योर है, वो लेडी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। एक विमेन, बेसिकली एक फ़ीमेल विमेन से आपको एडवाइस लेनी चाहिए, और वो आपको आपके करियर में गुड बैड, प्रॉफिट गेन, और क्या आपको डिसीज़न लेने चाहिए वो आपको बता देंगी। ओके,
सो नाउ वी विल गो फॉर द किंग ऑफ पेंटिकल्स। और जिस तरीके से एडवाइस मिलेगी उस तरीके से आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थली, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग है कि बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो बहुत कुछ जो डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं वो आपके पास होंगी, वो आपको मिलेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल मीन्स टोटली यू आर सेटिस्फाइड विद द मनी, विद द अबेंडेंस, विद द लग्जरी, विद द रिसोर्सेज जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। इट कुड बी द क्लोथ्स, इट कुड बी द कार, इट कुड बी द गुड हाउस, वो आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको जो भी क्लैशेस चल रहे हैं उन सबको सॉर्ट आउट करना होगा। एडवाइस लीजिए, इमोशंस को स्टेबल कीजिए, तभी आप लगेंगे अपने काम में, थोड़ा सा मन लगेगा, काम करने की फीलिंग होगी, एक पॉजिटिविटी आएगी कि मैं काम करता हूँ या करती हूँ। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द स्टार। स्टार से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लकी हैं, बहुत लकी हैं। लक आपके साथ है। जहाँ कोशिश करनी स्टार्ट कर देंगे, जहाँ मेहनत स्टार्ट कर देंगे, आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। रिवॉर्डिंग है बहुत ज़्यादा। और किंग ऑफ पेंटिकल जैसे आया है और कप्स बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ मंथ्स में, अपकमिंग मंथ्स में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अपकमिंग मंथ्स में बहुत कुछ चेंज होगा, चीज़ें दिखने लगेंगी, मतलब कि सही गलत क्या, कहाँ फॉरवर्ड होना है क्या, इवेंचुअली बाय द टाइम कुछ मंथ्स में आपको बहुत कुछ दिखेगा। और साथ में जैसे मैंने बताया लकी हैं, मेहनत स्टार्ट कर देंगे तो लक आपके साथ है, लक बहुत आपके साथ है। स्टार्स आपसे कनेक्ट हैं, एंजल्स आपको मतलब आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। जस्ट यू नीड टू गेट अप, आपको काम करने के लिए रेडी होना है। और ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है माइंड में, उसको ख़त्म करना होगा। काउंसलिंग ले सकते हैं, काउंसलिंग लीजिए, ज़रूर लीजिए, कार्ड आया है आपके लिए। और अगर खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, दिस इज़ योर चॉइस। सो एज़ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास पेंटिकल्स बहुत हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा गेन होने वाला है। इस तरीके से रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे तो रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। चेंज करियर आपके लिए जैसे आया है तो मैं आपको बता देती हूँ चेंज करियर से क्या है। You are embarking your a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. See, मैंने बोला ना आपको कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि लक बहुत साथ है आपके, लक आपको साथ है बहुत ज़्यादा। आपको चेंज करियर के लिए फॉरवर्ड होना चाहिए। आपको किस करियर में जाना है इस चीज़ की आपको काउंसलिंग लेनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ जैसे ही चेंज करियर होगा एडवाइस ले लेंगे तो आपके साथ आपका नया वक्त, एक तरीके से न्यू बिगनिंग, एक तरीके से एक बहुत ही फ्रेश बिगनिंग विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस स्टार्ट हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, सक्सेस मिलेगी आपको अपने करियर में। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स, वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग्स कि आपको क्या करना है। चेंज ऑफ करियर आया है, करियर चेंज करने का प्लान करिए, ज़रूर करिए, काउंसलिंग लीजिए, एक एडवाइज़र से काउंसलिंग लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मास्टर कार्ड क्या है आपके लिए, मतलब टैरो की तरफ से एक मास्टर कार्ड है, वो क्या है आपके लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल राइट, सी आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका मास्टर कार्ड है टैरो में। सो ये कैसा कार्ड है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है, मैंने बताया पेंटिकल्स आया, पेंटिकल्स आया कि स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी को डिनोट करता है होम, कार और एनी अर्थली थिंग, एनीथिंग विच यू वांट टू बाय, यू वांट टू हैव, डिज़ायर्स ओवरऑल सब आपकी फुलफ़िल होंगी। यहाँ पर भी आया है जॉय एंड अबेंडेंस योर डिज़ायर एंड डिज़र्व्स। सो आप जो डिज़र्व करते हैं, जो आपकी डिज़ायरेशंस हैं वो फुलफ़िल होंगी। मुझे यहाँ फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको जो करियर चूज़ करना चाहिए वो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन मन से कीजिए, मन से उस जॉब को चाहते हैं। इस टाइप का जो भी बिजनेस है, करियर है, जॉब है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच यू कैन परस्यू बाय योर हॉबी।
सो ऐसे मुझे वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहा है कि आपके लिए सूटेबल होंगे। एंजल्स का कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं कि आपके करियर में क्या कुछ नया होगा और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। नॉलेज, वकेशन, डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके ओके फ्रेंड्स, आपको एज़ पर दीज कार्ड नॉलेज एंड डव एंड वकेशन, इससे मैं आपको बता देती हूँ कि हो सकता है कि आपको एक तरीके से ट्रैवलिंग के लिए मौके आए, ट्रैवलिंग करनी हो इन अ रिसेंट टाइम, इन अपकमिंग टाइम। साथ में आपको फेथ रखना होगा, नॉलेज गेन करनी होगी। फिर आगे आपके पास ऐसा ही कार्ड कि जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए पहले जानकारी ले लें, नॉलेज ले लें, कंफर्म कर लें, दिल से जुड़े काम को करना स्टार्ट करें। साथ में फेथ, बिलीव तो रखना ही होगा, बिलीव तो रखेंगे ही आप, क्योंकि आप वैसे भी लकी हैं, स्टार आपके साथ है। उम्मीद मत छोड़िए, फेथ रखिए, लीप ऑफ फेथ, उम्मीद, अपने अंदर भरोसा, आप कर सकते हैं, आपके साथ गॉड आपके साथ हैं। ये चीज़ें जो हैं लाइफ में, उन चीज़ों को मत छोड़िए, उन चीज़ों को अपने साथ रखिए। सो दिस इज़ योर पाइल, और आई होप आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी सरप्राइजिंग लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो दिस इज़ योर रीडिंग। जिन्होंने भी हार्ट डिज़ायर चूज़ किया था, जिनका भी जो पाइल सिलेक्शन में उनको रेजोनेट किया था हार्ट डिज़ायर, देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपके टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर योर करियर। सो द प्रैक्टिस इज फ्रॉम लाइफ पर्पस। ओके, नाउ फ्रॉम टैरो वी विल सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स, रिग्रेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों को लेके, शायद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। पेज ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। एस ऑफ कप्स, ऑल राइट, यू विल बी विन विन सिचुएशन बाय द टाइम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है, सक्सेस तो है आपके आसपास। क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, यू आर डेस्टिन, आपकी किस्मत में ही है सक्सेस। एंड नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या आपकी एंजल्स और आपके टैरो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो एज़ पर द 4 ऑफ कप्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास काफ़ी ग्रोथ तो हुई है और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिला है, आप सेटिस्फाई भी थे, यू वर हैप्पी फॉर दैट, आपको अच्छा लगा था वो सब हुआ है आपके साथ। लेकिन आगे के लिए थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा नया बड़ा हो जाए, मतलब आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। वेट कर रहे हैं या फिर जो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, और यू आर इन अ सिचुएशन कि जहाँ आपके पास सामने बहुत कुछ अच्छा है, एंड नाउ यू आर फीलिंग कि अब इससे ज़्यादा अच्छा कब होगा। यही आपका एक स्टैगनेंट चल रहा है, शायद मुझे लगता है एक ग्राफ है जो आपका ऐसे चल रहा है सीधा। नाउ यू वांट की प्रोग्रेस कब होगी। वो किसी जॉब में आपको प्रमोशन के लिए भी हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत करी हुई है, आपको पहले बहुत कुछ रिऑर्गेनाइजेशंस मिले हैं, वहाँ से ओनर मिला है और रिवॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन नाउ यू आर वेटिंग कि जो आपका अल्टीमेटली जो आपको मन है, जो डिज़ायरेबल है, वो कब मिलेगी। सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ पेज ऑफ कप्स जैसे आया है आपके साथ जस्ट नेक्स्ट टू द 4 ऑफ कप्स। सो आपको बहुत जल्दी आपको, इसमें मैं आपको बोलूँगी विद इन मंथ आपके पास मैसेज आएगा। विद इन मंथ आपके पास कोई पर्सन आएगा जो सेम आपकी एज का होगा, सिमिलर एज की कोई हो सकती हैं, और वो आपको, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि जिससे कि आपको मैसेज मिलेगा, या आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जिससे कि यू विल बी हैप्पी। जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, इट इज़ ऑन द वे, वो आपको मिलेगी। सो नाउ विद द एस ऑफ कप, देन यू विल बी वेरी हैप्पी।
उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उससे बहुत ग्रोथ होगी, और शायद आप उसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेडी हैं और आप काम करना चाहते हैं, और उसी से आपको वो बिज़नेस भी हो सकता है, एक कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला हो, नया आपके पास बहुत बड़ा ब्रांड, मतलब एक तरीके से जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इस टाइप का हो, या आपने जो गवर्नमेंट जॉब में जो मेहनत करी है या किसी भी एग्ज़ाम को लेके मेहनत करी है उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो उसमें, तो यू विल बी विन, यू विल विन। आपके पास बहुत अच्छा कार्ड आया है विद द कप, और आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको जो आपका डिज़ायरेबल रिज़ल्ट है जैसा आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको लीडरशिप का पोजीशन मिलती है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस टाइप से, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। आपको आपका जो काम किया है आपने, जो आपने अभी तक के लिए जो भी मेहनत की है, उन सब चीज़ों का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगी फीलिंग आ रही है कि आपको प्रमोशन भी हो सकता है, मतलब आप किसी मैनेजर की पोजीशन के लिए आपको एक कैंडिडेट माना जाएगा और आपको वो मिलेगा। सो यहाँ पर एक तरीके से कि आप एक जो भी एक लेवल है सब लोगों का, उससे ऊपर उठ जाएंगे, आप उससे ऊपर ग्रोथ कर जाएंगे। एक इस तरीके की मुझे इसके साथ फीलिंग आ रही है विद द वॉन्ड्स, और बहुत ही सेलिब्रेशन मूड होगा। तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो या फिर आप किसी और जगह पे जाएं, प्लेस चेंज हो, और वहाँ पे आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। और विद द क्वीन ऑफ कप्स, अगेन करियर में सेटिस्फैक्शन, एक स्टेबिलिटी, मनी को लेके स्टेबिलिटी, करियर में ग्रोथ को लेके स्टेबिलिटी आ जाएगी। बहुत सारे कप्स आए हैं आपके पास, बहुत इमोशनल हैं आप, और इमोशंस को जोड़कर ही काम करते हैं, मतलब इमोशंस से जुड़े हुए हैं आपके काम, ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा कप्स हैं, और अपने मन से लगा लेते हैं चीज़ों को। करियर में जो भी कुछ होता है उसको दिल पे लगा लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आप सोचते हैं। और पैशनेट एनर्जी आ रही है, बहुत ही अच्छा कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ कप से आपको आपका जो भी डिज़ायरेशन है, जो भी डिज़ायरेबल आपका एक तरीके से हर डिज़ायर्स जो थी जो है वो फुलफ़िल होंगी विद दिस। आपके पास क्वीन ऑफ कप्स आया है, द वेरी वेरी इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसा आपको एक तरीके से एक सैलरी, जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो आपको मिल जाएगी, और कहीं से ग्रोथ ऐसा होगा कि आपके पास फ्लो ऑफ मनी भी होगा, इस तरीके का मुझे फीलिंग आ रही है। और एज़ पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे पेंटिकल्स आए हैं, तो एक फैमिली को बहुत सेटिस्फेक्शन होने वाला है। फैमिली में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ लग रही है कि मनी को लेके हो गया, या वो मनी को लेके सेटिस्फेक्शन हो गया, या ओवरऑल घर में जो हैप्पीनेस आती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और एक फ़्लो ऑफ मनी जो हमारा कांस्टेंट चलता रहता है कि एक फ़्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा घर में फ़िक्स अमाउंट में आना, इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे इस एज़ पर ऑल दिस कार्ड्स, और जो ये पेंटिकल्स का कार्ड आया है विद फैमिली, तो मुझे कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपना जो भी वर्क करते हैं, वो कोई बिज़नेस भी हो सकता है, वो आपको, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपका कोई गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की जॉब की, उसमें आपको रिज़ल्ट, आपका बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपकी जो फैमिली है, और एक तरीके से मैरिज के लिए भी बहुत चांसेस लग रहे हैं। और करियर बेस पे जो मैरिज होगी, मतलब कि आपका करियर जैसे ही सेटल होगा तो मैरिज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इस तरीके से फैमिली भी बहुत खुश हो जाएगी। इस तरीके की मुझे आपके लिए वाइब्स लग रही हैं, ऐसी आप मुझे चैनल हो रही है एनर्जी कि आपके लिए एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री ईयर जाने वाला है। एज़ पर दिस कार्ड, प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिस रेगुलरली। सो मैंने जैसे बताया कि आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसमें मतलब काम को मेहनत और लगन से करना होगा, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी होगी। वो कोई एग्ज़ाम हुआ, वो कोई जॉब, या फिर जॉब में प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम हुआ, या फिर वो एक तरीके से आपका कोई करियर है जिसमें आप डांसिंग है, या फिर आप उसमें
कोई भी बिज़नेस है ऐसा जिसके अंदर आप एक तरीके से एक अच्छा बिज़नेस चल रहा है, लेकिन उसमें अब और ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या कोई जॉब है जिसके अंदर आपने पोजीशन बहुत अच्छी ले ली है लेकिन और उससे आगे ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी आएगी और उसमें आपको मेहनत करनी होगी, उसको प्रैक्टिस करना होगा। मतलब उस चीज़ को आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेना होगा, उस काम को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इस तरीके से डेडिकेशन के साथ करना होगा कि वो चीज़ आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आपको आ जाए, उसकी नॉलेज स्किल्स आप में डेवलप हो जाएं, पॉलिश योर स्किल्स, तो वो डेवलप होंगी, जब ही यू विल गेट द पोजीशंस, देन ओनली यू विल गेट द डिजर्विंग पाथ। सो ये जो करियर का पाथ है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। मैं अब देख लेती हूँ कि मास्टर कार्ड क्या है आपके लिए। टैरो की तरफ से आपका मास्टर कार्ड क्या है, टैरो क्या कहना चाहते हैं आपको कि इन सब चीज़ों के साथ आपका जो मास्टर कार्ड आएगा वो देखते हैं कि क्या होगा। सो फॉर पाइल 2, so for pile 3 mastercard, all right, then again you have cups, this is your mastercard 3 of cups। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, टीम वर्क का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, जिसमें भी आप अभी आगे फॉरवर्ड होंगे, काम कर रहे हैं या काम करेंगे या एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या कोई भी जॉब होगी, उसमें जो टीम होगी वो बहुत अच्छी टीम होगी आपके साथ, उनके साथ आप सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए आपके लिए आया है कि एक तरीके से कि कप आए हैं, इतने सारे कप्स हैं आपके कार्ड में। नाउ देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। ऑलराइट, फॉर पाइल 3 जिन्होंने भी हर डिज़ायर चूज़ किया था, उनके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। सो इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो जैसे कि आप अभी काफ़ी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपको फीलिंग आने लगेगी कि एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आउट, फॉलो योर इंट्यूशन, अगेन द सेम कार्ड फॉर यू। फेस योर फियर, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको फीलिंग्स जब भी तो आपके लिए एक तरीके से कि कब सा इतने ज़्यादा बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा फीलिंग को मतलब फ़ील कर लेते हैं चीज़ों को, और उस तरीके से आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस और डिसबैलेंस हो जाते हैं। और तो जब भी ये कार्ड आए हैं आपके लिए। और फेस योर फियर, रेज द पावर ऑफ फियर, अपने अंदर से डर निकाल दीजिए और जो प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती या आपको हार्ड लगती है या टफ़ लगती है, गो फॉर दैट, मेहनत कीजिए, फेस करिए उसको। जब भी आपके अंदर से वो डर निकलेंगे, अपने अंदर से डर निकालना होगा। वो करियर को लेके भी हो सकता है, वो लाइफ को लेके भी हो सकता है। तो जो अपने अंदर डर है, छोटे छोटे डर है कि कहीं जाने से पहले डरना, या किसी नई चीज़ को ट्राई करने से पहले डरना, रिस्क लेने से डरना, ऐसे वाले जो फियर्स हैं अपने अंदर से निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा रुकी रुकी लाइफ मत जिए, मतलब कि पता नहीं रिस्क है इसमें बहुत ज़्यादा, सो आई शुड नॉट गो फॉर इट, ऐसी फीलिंग मत रखिए। गो फॉर इट, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, एंड यू विल विन द रेस। सो आई होप पाइल 3 हर डिज़ायर जिन्होंने चूज़ किया था कि आपके लिए जो ये कार्ड में जैसे बता रहा है, द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी बन जाएंगे, आपके ड्रीम्स रियलिटी बन जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। बस फेस योर फियर, अपने डरों को बाहर से निकाल दीजिए, अपने डर को हटा दीजिए अपने अंदर से। सो आई होप पाइल 3 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सरप्राइजिंग क्या लगा, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें क्या लगा। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ विद नई गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय।